नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मौसम चुनावी है, इसलिए बोल कुछ ज्यादा ही सियासी सुनाई देने लगे हैं। रांची पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तुलना सुभाष चंद्र बोस से करते हुए उन्हें उनका अवतार बताया, तो सूबे में सियासी भूचाल आ गया। झारखंड में विरोधी बीजेपी पर हमलावर हो गए और इसे चापलूसी की पराकाष्ठा बता डाला। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानों के बोल हमलावर हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के लिए रांची में थे। तभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सुभाष चंद्र बोस का अवतार बता डाला। साथ ही कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता को उन पर गर्व है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह को मैं सुभाष बाबू का अवतार इसलिए मैं कहता हूं कि वही कहते हैं कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कि हमें समर्थन दो, हम सुराज देंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कसीदे पढ़े तो विरोधी तिलमिला गए। जेएमएम और कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर हो गए। जेएमएम ने मानसिक तौर पर दिवालिया बताया तो कांग्रेस ने चापलूसी की पराकाष्ठा बता डाला। अमित शाह की तुलना सुभाष चंद्र बोस से कर देंगे, किसी की तुलना महात्मा गांधी से भी कर देंगे। कहाँ अमित शाह, कहाँ सुभाष चंद्र बोस? कहीं न कहीं अमित शाह का सुभाष चंद्र जी के से तुलना करना कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस जी को अपमानित करने वाला कार्य है। मिशन 2019 को पॉसिबल बनाने के लिए सियासी जंग ने सभी दलों के बीच तल्खी बढ़ा दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा किसानों के मन की बात के जरिए फिर से सत्ता का शीर्ष चाहता है, तो विरोधी इस कवायद पर चुन चुन कर निशाना साध रही है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। गोड्डा से कांग्रेस के दावेदार फुरकान अंसारी के बेटे और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड के महागठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल उठा दिया है। इरफान के मुताबिक अगर गोड्डा सीट कांग्रेस की बजाय जेवीएम को मिली तो 14 की 14 लोकसभा सीटें महागठबंधन हार जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गोड्डा सीट जेवीएम को जाएगी तो कांग्रेस पार्टी गोड्डा में संगठन खो देगी, क्योंकि गोड्डा पूरे राज्य का इकलौता अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। इरफान का कहना है कि ऐसा होने पर मुसलमान महागठबंधन के खिलाफ वोट करेंगे। इरफान ने कहा कि अगर गोड्डा के लिए हल निकालना है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को न्योता देता हूं, वो गोड्डा आए और गोड्डा से चुनाव लड़ें। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। झारखंड महागठबंधन में अभी भी पेंच फंसा हुआ नजर आता है। सीटों का बंटवारा तो तय हो गया कि कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि कौन पार्टी किस किस जगह से चुनाव लड़ेगी। गोड्डा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे जेवीएम और कांग्रेस आमने सामने इस मसले को लेकर। और जिन कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद ने ये मसला खड़ा किया है, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उनके बेटे इरफान अंसारी जो विधायक हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि गोड्डा इनको मिलनी चाहिए। क्यों आपको मिलना चाहिए गोड्डा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फुरकान अंसारी का बेटा मैं जरूर हूँ, लेकिन मैं एक विधायक हूँ। विधायक मैं चाहता हूँ कि गोड्डा सीट कांग्रेस लड़े। वहाँ मैंने साफ साफ सुझाव दिया है कि जमशेदपुर जो जेवीएम का सीट रहा है, जेवीएम वहाँ 3 लाख से भी ऊपर वोट लाया है और गोड्डा में भी वही हाल है, वहाँ कांग्रेस 3 लाख से ज्यादा ऊपर वोट लाया है। तो मैं अगर आपको लगता है कि नहीं वहां से एक माइनॉरिटी नहीं लड़े, एक माइनॉरिटी सीट है राज्य का गोड्डा, अगर पार्टी को लगता है वहां नहीं लड़े, तो मैं डॉक्टर अजय जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनको न्योता देता हूं, मैं उनको ऑफर करता हूं कि आप गोड्डा से लड़िए। तो गोड्डा सेफ सीट है, हम लोग त्याग दे रहे हैं डॉक्टर अजय के लिए। आप गठबंधन में हैं, तब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे और ये जीत जाएंगे? देखिए, हार जीत की बात मैं यहाँ पे अलग हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा वहाँ आपका संगठन है, जेवीएम का वहाँ संगठन है। ठीक है, मेरा ये चिंता इरफान भाई उनको करनी चाहिए ना आपको। मैं ये सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको संगठन बचाना है, आपको कांग्रेस को बचाना है वहाँ संथाल परगना में। अभी तक तो आप अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अभी तो आप बार बार ये कह रहे थे गोड्डा में सिर्फ फुरकान अंसारी लड़ेंगे, अब आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं गोड्डा डॉक्टर अजय लड़ जाए। देखिए, मैं पिता के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस के लिए मैं लड़ता हूँ। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस है तो इरफान अंसारी है, कांग्रेस है तो कोई और है। मैं और ये भी कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर अजय से मैं कहना चाहता हूं कि आप गोड्डा आ जाइए। साफ तौर पर इरफान अंसारी कह रहे हैं कि अगर गोड्डा सीट जेवीएम को मिलेगी तो 14 के 14 लोकसभा
कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन हार जाएगी। अब जरा समझना होगा कि इस बयान को जो महागठबंधन के दूसरे पार्टनर है, चाहे जेएम हो या फिर जेवीएम हो, इसको कैसे लेते हैं। और खासतौर पे विपक्षियों के लिए ये बड़ा मौका होगा कि अब इन लोगों की महागठबंधन की एकता जो है वो कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में नजर आती है। कैमरामैन बलवंत के साथ आशिफ इकबाल, जी मेन, दिल्ली। तो इरफान अंसारी का यह बयान कहीं ना कहीं महागठबंधन में बड़े मतभेद की तरफ इशारा कर रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर गोड्डा पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो 14 लोकसभा सीटें हार जाएगी। जाहिर है गोड्डा की गांठ सुलझे बिना झारखंड में महागठबंधन एकजुट होकर कैसे आगे बढ़ेगा, ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। चलिए हम सीधा रुख करेंगे रांची का, जहां जी मीडिया संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि जो इरफान अंसारी कह रहे हैं वो एक तर्क दे रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और वहां कांग्रेस नहीं लड़ती है तो उनका वोट हमें नहीं मिल पाएगा प्रदेश में। ये समझा रहे हैं, कोई आशंका व्यक्त कर रहे हैं या धमका रहे हैं कि अगर वो सीट हमसे ली गई तो हम अपने वोट ट्रांसफर नहीं करवाएंगे किसी दूसरी पार्टी को? देखिए बिल्कुल गोड्डा का पेच जो है महागठबंधन को उलझा रहा है और इरफान अंसारी खास करके ये डर महागठबंधन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे कहें तो वो धमका रहे हैं कि अगर गोड्डा सीट इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी को नहीं मिला, कांग्रेस को नहीं मिला, तो वो मुस्लिम वोट का ट्रांसफर जो है वो महागठबंधन के पक्ष में नहीं होगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं। हम सबसे पहले कांग्रेस से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये इरफान अंसारी जो कह रहे हैं कि गोड्डा सीट कांग्रेस को नहीं मिला तो महागठबंधन को वोट ट्रांसफर नहीं होगा और 14 सीट पे महागठबंधन चुनाव हार जाएगी, ये डरा रहे हैं क्या? देखिए ऐसी बात नहीं है। कभी कभी बातचीत के क्रम में भावनाओं में कोई बात निकल जाया करती है, लेकिन जहां तक गोड्डा सीट की बात है तो ये कांग्रेस का स्वाभाविक सीट है। आप देखिए पूरे 81 विधानसभा में 2 अल्पसंख्यक चुनाव जीत कर आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से ही जीत के आए हैं, इरफान अंसारी जी, आलमगीर आलम जी। इरफान अंसारी जी के पिता जरूर हैं फुरकान अंसारी, लेकिन उसके पीछे का ये लॉजिक नहीं है कि वो टिकट वहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इसके पहले भी वहां का प्रतिनिधित्व किया है और हमारे जो सहयोगी गठबंधन है, बंधु तिर्की जी ने भी ये बयान दिया था, सार्वजनिक रूप में कहा था कि ये कांग्रेस का सीट बनता है, ये कांग्रेस को तय करना चाहिए कि वो किसको लड़ाते हैं, लेकिन इस पर स्वाभाविक हक जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनता है। ये क्या लगता है दीनदयाल जी, ये बात यूं ही निकल जाती है? जो जिस महागठबंधन के लिए एक सीट महत्वपूर्ण है, उस महागठबंधन का कोई नेता कह दे कि अगर फला पार्टी को, फला उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो 14 सीट हार जाएंगे, ये क्या यूं ही निकल जा रहा है बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरा पहले से भी मानना है कि यह टिकाऊ गठबंधन नहीं है बल्कि बिकाऊ गठबंधन है और कांग्रेस के इरफान अंसारी का दिल का बात निकल गया, चूंकि वह जान रही है कि जिस विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। और यह बात उन्होंने इशारे में महागठबंधन को कह दिया। महागठबंधन चाहे जैसे बनाए, 4 दल से बनाए, 40 दल से बनाए, भारतीय जनता पार्टी 14 का 14 सीट। आलोक जी, ये बड़ा सवाल है कि महागठबंधन की बात चल रही है, पार्टी के टॉप लेवल के नेता कह रहे हैं कि बयानबाजी नहीं करना है, इरफान अंसारी कह रहे हैं कि अगर उन्हें सीट नहीं मिला तो 14 सीट हार जाएंगे, वोट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अच्छा चंदन जी, देखिए हमारे यहाँ महागठबंधन में कितने दल हैं? कांग्रेस है, आरजेडी है, जेबीएम है, जेएमएम है और दूसरे दल हैं। इनके यहाँ तो 2 ही दल है। चंदन आप सीधा सा सवाल एक बस पूछिए बहुत संक्षेप में कांग्रेस से कि ये जितने दलों को गिना रहे हैं उसका केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। ब्लैकमेल पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस करेगी तो बाकियों में समझौता कैसे कराएंगे? ये तो आप दूसरे बिल्कुल जिस महागठबंधन की आप कवायद कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है और कांग्रेस की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन में गोड्डा सीट कांग्रेस को नहीं मिला तो वो 14 सीट पे हार जाएंगे। तो फिर ये क्या, यही तो बात है ना? चंदन जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात के लिए कि गठबंधन के स्वरूप तय हो रहे हैं। सारे सहयोगी दल कांग्रेस के नेतृत्व में आने को तैयार हैं। सब लोगों के बीच बात। चलिए चंदन, ये लीपापोती है सीधे तौर पर, सारे दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस ही ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स पर आ गई है और ब्लैकमेल कर रही है। तो ये जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि नेतृत्व कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम लोगों से बातचीत करवाने के लिए।
चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की रायपुर में आज शादी हो रही है। बेटे की शादी में परिवार के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास जमकर थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ गुरुवार की रात बारात लेकर रायपुर रवाना हुए थे। उस दौरान भी सीएम खूब थिरके। रायपुर पहुंचने पर बारात का जमकर स्वागत हुआ। ललित दास रायपुर की रहने वाली पूर्णिमा साहू के साथ परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास देखिए किस तरह से थिरकते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके तमाम परिजन जो हैं वो डांस कर रहे हैं और ये उनके बेटे ललित दास जिनकी शादी हो रही है। रायपुर की बेटी, रायपुर में उनकी शादी हो रही है और यहां पर जमकर स्वागत भी हुआ है बारात का। पूर्णिमा नाम है ललित दास की होने वाली पत्नी। उनकी जीवन संगिनी पूर्णिमा साहू उनके साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे आज ललित। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके जो करीबी लोग हैं, जो परिजन हैं, वो सब के सब इस वक्त मौजूद हैं रायपुर में, क्योंकि मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की आज रायपुर में शादी हो रही है। बेटे की शादी में परिवार के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर थिरकते नजर आए और इस बीच उनके बेटे ललित दास जिनकी शादी हो रही है, जिनकी आज शादी है पूर्णिमा के साथ, जो रायपुर की रहने वाली हैं पूर्णिमा साहू, उनके साथ परिणय सूत्र में आज बंधने वाले हैं। तो इस दौरान अपनी बारात के दौरान ललित दास को भी लोगों ने थिरकने पर मजबूर किया और वो भी थिरकते नजर आए। रायपुर की तस्वीरें हैं। पूर्णिमा साहू के साथ आज परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं ललित दास, मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। ये तस्वीरें एक तरफ मुख्यमंत्री रघुवर दास भी थिरकते नजर आए हैं, दूसरी तरफ आतिशबाजी भी हो रही है और ललित दास ने बारात निकलने के समय पहले मंदिर में पूजा की। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी परिवार के प्रति होती है। वो जिम्मेदारी आज अपने पुत्र की वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा एकमात्र पुत्र कि आज शादी के लिए हम लोग आज बारात जा रहे हैं ट्रेन से कल रायपुर, जहां वैवाहिक कार्यक्रम होंगे। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। अयोध्या विवाद एक बार फिर मध्यस्थता की ओर बढ़ चला है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 3 मध्यस्थों के नाम का ऐलान किया, जिन्हें अगले 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी एक बात तो साफ है कि अप्रैल से मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मसले पर किसी तरह का फैसला आने की अब उम्मीद नहीं है। बातचीत से सुलझेगा अयोध्या विवाद, मध्यस्थता से बनेगा राम का घर, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे त्रिदेव। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इब्राहिम खलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू, ये वो त्रिदेव हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया है।
If the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही 8 हफ्तों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या विवाद देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। ऐसे में यह मुद्दा मध्यस्थता से सुलझेगा या नहीं, इस पर रांची की जनता क्या सोचती है, आप भी सुनिए। करोड़ों हिंदुओं का ये भावना है, आस्था का विषय है। इसको सुप्रीम कोर्ट को अपने निगरानी में ही काम करना चाहिए था। मध्यस्थता का फैसला मंजूर नहीं। हम देश के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कुछ जैसे कि मुस्लिम पक्षकारों और कुछ कांग्रेस के जो वकीलों हैं, उनके द्वारा बेवजह चुनाव के बाद के इस मुद्दे को लटकाया जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि किसी भी तरह से उनका बस एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को अभी रोका जाए। इतिहास गवाह है कि पहले भी मध्यस्थता के जरिए अयोध्या विवाद सुलझाने की कोशिश हो चुकी है, जिसमें नाकामी हाथ लगी थी, क्योंकि अयोध्या मामले पर मध्यस्थता की राह में कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने खुद पर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। महतो ने कहा कि उन पर आरोप लगाने वाले कारोबारी नहीं बल्कि निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐशो आराम की जिंदगी जी है, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। कोल लोडिंग पर जारी विवाद को लेकर विधायक ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जब तक मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलेगी, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल गुरुवार को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ढुल्लू महतो के ऊपर रंगदारी का आरोप लगाया था और कहा था कि वो किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। फॉरवर्ड ऑप्शन खोला दे, उसको रद्द बंद कर दिया जाए और ये ऑप्शन में देकर वहां के मजदूरों को रोजी रोजगार मिले। हम लोगों को यही डिमांड है। हम लोगों को रोजी रोजगार से मतलब है। हम लोगों को एसोसिएशन को मिले या नहीं मिले, ना मिले, ये सबसे मतलब नहीं है। और अब खबर चाईबासा से है, जहां एसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए कनीय अभियंता को गिरफ्तार किया है। मझगांव के कनीय अभियंता हरविंदर कुंकल को 4000 रुपए घूस लेते हुए जमशेदपुर की एसीबी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मनरेगा योजना में एमबी बुक करने के लिए अभियंता घूस ले रहा था। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने संगठन पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली अखिलेश गोप दस्ते के सक्रिय और इनामी नक्सली बीजू मुंडा और उसके सहयोगी चुरता मुंडा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ही कर्रा के संगूर जंगल में एक ठेकेदार से लेवी वसूलने पहुंचे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस ने एक कट्टा, 8 mm के 3 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई संगठन के पर्चे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार इनामी नक्सली बीजू मुंडा और चुरता के खिलाफ रांची के लापुंग, खूंटी के कर्रा और तोरपा थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 1 महीने के भीतर खूंटी पुलिस ने 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि 20 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बीजू मुंडा जो पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य है और अखिलेश गोप का अत्यंत नजदीकी है, वो लेवी की राशि वसूलने के लिए आया हुआ था। इस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया और सत्यापन और कार्रवाई के लिए भेजा गया था उस दल को। उस दल ने बीजू मुंडा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उसके पास से एक कंट्रीमेड हथियार भी बरामद हुआ है। खबर धनबाद से है, जहां मुनिडीह थाना ओपी में महिलाओं ने शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने इस क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही शराब कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए जंग छेड़ दी है। यह जंग शराब विक्रेताओं के खिलाफ ही नहीं, शराब पीने वालों के लिए भी है। इन महिलाओं की मेहनत ने रंग लाना शुरू भी कर दिया है, तभी तो इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री करने वाले अपनी अपनी दुकानें बंद कर फरार होने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। कुल मिलाकर जो काम पुलिस को करना चाहिए था, वो काम यहां की महिलाओं ने कर दिखाया है।
अभियान का हम लोग जागरूकता रैली कर रहे हैं और इसमें हम लोग को जहाँ तक लग रहा कि जिस तरह दुकान सब खुला रहता है अवैध वाला, लेकिन आज बंद है, जबकि उन लोग हमको लग रहा कि सूचना मिलने से पहले वो लोग बंद कर दिया। हमको जहाँ तक लग रहा कि ये थाना का मिली भगत से ये सब अवैध शराब बिक रहा है। जहाँ तक हम प्रशासन यही मांग करेंगे कि जो थाना है क्षेत्र है, इन लोग को ये किया जाए, नहीं तो हम लोग फिर थाना घेराव करेंगे। रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 313 रन बनाए हैं। इस तरह टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 314 रनों का लक्ष्य है। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 100 रन के अंदर टीम के टॉप 4 धवन, रोहित, रायडू और महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन लौट गए। कोहली तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने रांची के JSCA स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय टीम इस मैच में आर्मी कैप पहनकर मैच खेल रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने आर्मी कैप टीम के साथियों को बांटी। धोनी को कप्तान विराट कोहली ने कैप दी। टीम मैनेजमेंट ने मैच फीस शहीदों के परिजनों को देने का फैसला किया है। और इस वक्त जो ताजा आपको हम अपडेट फिलहाल दे दें स्कोर के बारे में, तो 157 रन भारतीय टीम ने अभी तक बना लिए हैं 4 विकेट खोकर। वो निडर है, साहसी है, मॉडर्न है, बोल्ड है। वो नारी है, वो शक्ति है। एक महिला के बिना किसी का भी जीवन मुकम्मल नहीं हो सकता। दुनिया भर में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। उस पर यह रिपोर्ट देखिए कि कैसे हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, अपने हौसले के बूते। ऐसी महिलाएं आज हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। नित नए इतिहास रचती, कर रही अंतरिक्ष में उड़ा, अपने बल पर आगे बढ़ती, बना रही नित नए कीर्तिमान। ये पंक्तियां उन नारी शक्तियों के लिए जिन्होंने समाज की बंदिशें और हर चुनौतियों का सामना कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अब चक्रधरपुर रेल मंडल की ही बात कर लीजिए, जहां 13 विभागों में महिला कर्मचारी काम करती हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन के परिचालन में भी जितनी जिम्मेदारी पुरुषों पर होती है, उससे कहीं कम महिलाओं की नहीं है। चाहे दिन हो या फिर रात हो, हर वक्त नारी शक्ति की मजबूती से मौजूदगी दिखती है, जो ये साबित करती है कि अब वक्त बदल चुका है। घर का माहौल में जैसा बंधा हुआ रहता है वो नहीं रहे, आगे बढ़कर काम करें और अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाएं। हमारे डिवीजन में लगभग 2200 से ऊपर महिला कर्मी हैं, जिसमें ग्रुप डी भी हैं, ग्रुप सी भी हैं। सभी प्रकार के पोस्ट में कार्यरत है और बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर रही है। ಈ 8